हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फोटोशॉप, अडोबे इलस्ट्रेटर, फिल्मोरा और कोरल ड्रा, इन सब पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ और अगट्ठा ही काम कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें कुछ नया मिले और अगट्ठा मिले। सो बहुत सारे लोगों को फोटोशॉप कहीं और से, इलस्ट्रेटर कहीं और से और कोरल ड्रा कहीं और से ढूंढना पड़ता है। सो मैंने यही सोचा कि आप सबको ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में एक ही जगह दे दूँ। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि ग्रेट न्यूज़ है कि आपके पास अभी फ़ोटोशॉप की जो कोर्स है वो कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है और इलस्ट्रेटर का कोर्स भी हमारा 15 क्लासेस हो चुकी हैं इस वक्त हमारी, और फ़ोटोशॉप भी हमारा चल रहा है। और साथ मैंने कोरल ड्रॉ की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक की जो पार्ट हैं वो शुरू किए हुए हैं। ये बहुत ही मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त चीज़ है आप लोगों के लिए। ये एक रूटीन से हट के जो चीज़ें एक प्रोफेशनली बंदा यूज़ करता है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ इस टॉपिक में। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा हमारा। इस पे जितने भी मेरे पास अमेजिंग चीज़ें हैं, इसलिए मैंने अमेजिंग का वर्ड लिखा, एम ए नहीं लिखा मैंने। ये मैं इसमें अमेजिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपेरेंसी टूल पे है। ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसके 3-4 वे मेरे पास थे आगे, लेकिन जो यूनिक है, जो नए हैं और सबसे आसान है, मैं आज वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलते हैं, हम देखते हैं हमने क्या करना है आज कोरल ड्रा में। सबसे पहले तो मैं आपको मुश्किल वे बताता हूँ जो पहले पहले यूज़ होती थी हमारे कोरल ड्रा में पिक्चर कोई ट्रांसपेरेंसी कम करने में। यहाँ से कोई भी इमेज ले लेता हूँ, चलें यही ले लेते हैं और मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ओहो, ये रेड हो गई। कुछ और ले लेते हैं, हाँ इसी को ले लेते हैं। चलें, ये यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दी और मैं इसे F2 से जूम कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले जो वे होती थी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुश्किल भी थी। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काम हो जाता था, लेकिन थोड़ी सी लोग कहते थे नहीं कि यार उस तरह से काम नहीं हुआ। वो क्या था जी, सबसे पहले आप क्या करते थे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल ले लेते थे। अगर आप X7 नहीं यूज़ कर रहे थे, 12 पुराने जितने भी हैं उनमें इस तरह से काम हो सकता था। ठीक है, आपने एक साइड से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम किया, ठीक हो गया। आपने इसे क्या किया, यहाँ से बिट मैप में चले गए, कन्वर्ट टू बिट मैप, और CMYK के RGB कलर कोई भी आप सेट करके इसे ओके कर सकते हो। तो ये देखें इसकी क्वालिटी, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ज़रा भी वीक नहीं होगी आपकी बिट मैप करने से। ठीक है, आपकी इमेज का रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा जितना पहले का है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना था, दोबारा से इसको इस साइड से ट्रांसपेरेंसी दे देनी थी, क्योंकि जब बिट मैप हो जाती है तो इमेज अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है। बिट मैप का ये फ़ायदा है। अगर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी पता नहीं है, वो उन लोगों के लिए न्यू है, लेकिन जो करते रहते हैं उनके लिए ये ओल्ड है। मैं ओल्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बेसिक है वो पता चले। देखते हैं हम। अच्छा, इसको भी हमने बिट मैप कर दिया। अब फिर हम ट्रांसपेरेंसी टूल लेते हैं, हमने इसे यहाँ से कुछ इस तरह से कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे। तो ये थोड़ी सी टिप आप ध्यान में रखिएगा कि ये बिल्कुल सीधी सी ड्रैग होगी। ठीक है, आपने इसको भी इस तरह कर दिया और यहाँ से बिट मैप में चले गए। सॉरी, इसको क्लिक किया, फिर से बिट मैप में चले गए और ओके कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर से ट्रांसपेरेंसी टूल में चले जाना और लास्ट, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे अपनी एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट जो है आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये कुछ ओल्ड वे थी, सही है, जो हम ट्रांसपेरेंसी टूल के लिए यूज़ करते थे। मीन्स अगर ज़्यादातर हमें 2 साइड चाहिए तो हम यही प्रोसेस करेंगे, 3 साइड चाहिए तो यही प्रोसेस करेंगे। तो मैंने तीनों साइड पे बिट मैप किया और सेंटर ये वाली नीचे वाली जो हमारी साइड थी इसमें मैंने बिट मैप नहीं किया। ये देखिए हमारा इस पर टाइम कितना लगा। अच्छा, एक वे ये हो गई। सेकेंड वे हम इस तरह करते थे कि हम फोटोशॉप पे कोई चीज़ डालते हैं, इसी को ले आते हैं अभी मैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसे रखा और इंटर प्रेस कर दिया और राइट क्लिक करके रीसाइज ले कर दिया। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल ले लेते हैं, इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं हम। जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ओल्ड तरीके क्या क्या थे। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं आते उनके लिए तो ये नए होंगे। ठीक है, आपने यहाँ से इसके पिक्सल में काम कर रहा हूँ तो 25 ओके। ठीक है, राइट क्लिक, फिर को मैंने चेक किया था ओके, और उसके बाद आपने सिलेक्ट इन्वर्स कर देना है और यहाँ से कंट्रोल X प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो ये देखिए आउटलाइन इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, ये है फोटोशॉप में। हम ज़्यादातर अगर काम करते हैं तो फोटोशॉप से इमेज वहाँ पे लेके जाते हैं। उसका प्रॉपर तरीका मैं बता देता हूँ कि हम किस तरह करते थे पहले काम इस पर। तो हमने ये यहाँ पे इमेज को काट लिया। हम सिंपल यहाँ के फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट एज हम पे क्लिक करेंगे और
हमारे पास ये PNG यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट है, सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है। तो हमने PNG को सिलेक्ट रहने देना है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने इस पर कुछ इतना काम नहीं करना, एक्सपोर्ट ऑल कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ से हम मांगेगा कि आपने कहाँ पे इसे सेव करना है, तो आप कुछ भी लिख के इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ, मिनिमाइज, अच्छा इसको भी और फिर इसको भी। अच्छा, ये हमारे पास इमेज आ गई जो हमने अभी ट्रांसपेरेंसी की। हम इसे कोरल में लाते हैं और यहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो ये देखें मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से अगर ये देखें तो जितना भी एरिया ये यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इमेज बिल्कुल देखें, रिजल्ट भी इतना अच्छा आया और इसकी कोरल की बनिस्बत इसकी जो हमने ट्रांसपेरेंसी ली वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, बट इस पर हम मज़ीद वर्क नहीं कर सकते। हमें जब क्या करना है कि जब हम इस पर वर्क करेंगे तो ये देखें, इसका अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगी। इसको साइड्स पे रखता हूँ मैं। ठीक है, जब आप देखें शेप टूल वगैरह लेंगे तो ये साइड पे, ओहो मज़ीद कम करता हूँ, ये रेड मैंने पता नहीं यहाँ पे क्यों रख लिया। अच्छा, ये देखें, अगर आप शेप टूल लेंगे आपको इसकी साइज़ कम करना है, सेटिंग करनी है। अक्सर इस तरह जब इस तरह की हमें यूज़ करते हैं तो हमें साइज़ लाजमी कम करना पड़ता है। तो ये इसकी जब हम भी साइज़ कम करेंगे, ठीक है, तो दोबारा से ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। ये भी एक प्रॉपर वे नहीं है। जस्ट गुजारे के लिए हम कहें तो कर सकते हैं, बट इसे अगर हम कंप्लीट वर्क कहें तो वो नहीं है। अच्छा, अब सही वे क्या है, राइट वे क्या है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी है ये दो चीज़ें जो मैं आपको बताई, ये भी जिन लोगों को नहीं आती उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन मैंने जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ भी यार बहुत सारी हैं, क्या लूँ, अच्छा यही ले लेते हैं। ठीक है, और कोरल में इसे जाके ड्रैग करते हैं यहाँ पे। इसमें तो कुछ नहीं आएगा, कुछ और लाते हैं। ये पहले वाली ठीक थी, इसको लेके मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और साइज़ इसका कुछ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। यहाँ पे साइज़ का कोई इशू नहीं है। जितने अच्छे रिज़ल्ट में आपकी इमेज होगी उतनी वो वर्क करेगी। आप जब भी गूगल से डाउनलोड करो इमेज, अच्छे रिज़ल्ट में डाउनलोड करो ताकि आपके बाद में जब आप उसे एक्सपोर्ट करो तो वो ये परफेक्ट हो। इंशाल्लाह एक्सपोर्ट पे प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँगा कि एक वीडियो बनाऊँगा कि हम किस तरह उस पर भी अपनी इमेज को किस तरह प्रॉपर तरीके से प्रिंटिंग के लिए दे सकते हैं या एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपल ट्रांसपेरेंसी टूल ले लिया। ठीक है, हम इसे इस तरह से करके कुछ वर्क कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ये देखें, आपके हल्के से ट्रांसपेरेंसी टूल से बहुत ही मज़े की शेप बनती हैं। अगर आप इस तरह से इसे मर्ज करना चाहें कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारा मेन मकसद ये था कि 4 कॉर्नर पे हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। जस्ट आपने ये टूल ले लिया तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, आपने सबसे लास्ट वाले पे रेक्टेंगल फंक्शन ट्रांसपेरेंसी टूल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो जस्ट ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इस वक्त आपके पास है, तो आपने इसे देखें किस तरह यूज़ करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग अच्छी होगी, अगर नहीं है तो आपके पास ये ब्लैक डॉट पहले आएगा। आपने जस्ट क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल 0 पे कर देना है। ठीक हो गया, ऑप्स्टी इसकी बिल्कुल 0 हो गई और यहाँ पे आपने इसकी आउटलाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है, आपने इसकी ऑप्स्टी को 100 पे फुल कर देना है। ठीक है, तो देखें बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई बड़ा वर्क नहीं है। आपने जस्ट इसको 0 से 100 पे कर दिया तो आपका इफेक्ट कंप्लीट है। आप अपनी मर्जी से इस पे काम कर सकते हो। अब क्या करना है, आपने यहाँ से अगर आप साइज़ वगैरह कम करते हो शिफ्ट की मदद से, आप इस तरह से कुछ इसका साइज़ देख लें, आपकी इमेज कहाँ पे एडजस्ट होती है, आप उस तरह से इसका साइज़ ले सकते हो। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, अभी ये एक मैं इसको यहाँ पे सेटिंग करता हूँ और फिर यहाँ से अगर इसे फुल पे ले जाएं, ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के इस पे इफ़ेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ही इसको अंदर की जानिब लेते आएंगे, ठीक है, तो ये आपको एक और ख़ूबसूरत सा इफेक्ट देगा। एक तो इमेज को हम साइड से ब्लर कर ही रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये भी है कि हम इस पे इफेक्ट भी दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा मज़े की बात है। अगर हम कुछ इस तरह से इस पे काम कर लेते हैं, ब्लैक को यहाँ पे रख लेते हैं, तो आपका जो वर्क है वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये एरिया चाहिए ड्रैग में टोटल,
तो आप इस तरह से कर सकते हो। मीन्स अगर आप कुछ भी इसमें से इमेज के बारे में कोई इफेक्ट देना चाहते हो ट्रांसपेरेंसी पे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वे है। ठीक है, तो आपको ये आजमाना है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसे वापस ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखना यही था कि हम चारों कोनों से किस तरह अपनी इमेज को ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। अगर ये देखें यहाँ पे अगर आप फोकस करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन अभी है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, इसे जस्ट यहाँ से शिफ्ट पकड़ के भी कर सकते हैं। शिफ्ट पकड़ेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। ठीक है, तो आपने शिफ्ट पकड़ के इसको इस तरीके से कुछ ऐड कर देना है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट आपके पास आ जाएगा। आपने इसका साइज़ भी कुछ ज़्यादा कर देना है। ये प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये यूज़ किस तरह होता है, हम ओरिजिनल वाली चीज़ किस तरह इससे बना सकते हैं। अच्छा, जब आपने साइज़ को कवर कर लिया, आपको इतनी इमेज चाहिए, तो आपने फिर यहाँ पे वर्क करना है। ये जो आपके पास लाइन आती है, इसको आप फुल करेंगे। ठीक है, तो ये देखें आपके कॉर्नर हल्के हल्के सब साइड से ब्लर हो गए हैं। आपने अब क्या करना है यार, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि इजी है। इसमें अगर आप देखोगे तो मुझे आती थी वो ये चीज़, तो मैंने आपको इसीलिए प्रोवाइड की, इसीलिए दे रहा हूँ कि आपके काम में मज़ीद आसानी हो जाए। तो ये मेरे जो अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक का जो पार्ट है, ये बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इससे भी मज़ीद अच्छी और आसान टिप मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ये जस्ट मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, एक छोटा सा आइडिया था मेरे पास, मैंने उसको इस पे फॉलो किया, लग गया और मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपको, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक कोरल को प्रॉपर तरीके से नहीं आता, तो मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो सीखें यार। मैं इसीलिए इतनी मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आ जाए। सो आप इस तरह से अपनी इमेज का मज़े का इफेक्ट दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, मैं आपके साथ वो भी सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, किधर गया। हाँ, क्या लें, कुछ ले लें, इसी को ले लेते हैं अभी। ठीक हो गया। ओहो, बॉर्डर आ गई। इसी को ले लेते हैं। ये बड़ी ओल्ड पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई हैं, काफ़ी पुराना सा खाता आज खोला हुआ है मैंने। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो आप ट्रांसपेरेंसी में यूज़ करते हो बिल्कुल सेंटर में नहीं आती। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ से गाइडलाइन को आप बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे ले आएंगे। अच्छा, ये कैसे होगा कि आपने सबसे पहले पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रॉस के निशान का एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ से लाइन को लाना है और इसके सेंटर में, और यहाँ से फिर आपने इमेज को क्लिक करना है। फिर ये अगर इमेज को क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इमेज को क्लिक करेंगे तो ये सबसे इजी वे है गाइडलाइन को बिल्कुल सेंटर में लाने की। आपने इसे सेंटर में ले आए और ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट किया। आपने दोबारा से यहाँ पे गए और फिर यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो आप देखें, अभी फर्स्ट आप जब जैसे ही यूज़ करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में ही आएगा और आप अपनी मर्ज़ी से इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखें, आपने इसको, आपको इमेज यहाँ पे ले आएंगे ना जब, ठीक है, तो आपके हल्का का ये दिखेगा। आपने यहाँ पे इसे सेट करके, ठीक है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट लाजमी यूज़ करते हैं ताकि वो अपने एंगल से चेंज ना हो। तो आपने बस क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देना है और अपने इमेज को यूज़ कर लेना है। ये बहुत ही मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छी रही होगी और सबसे आसान जो तरीका था वो मैंने आपसे शेयर किया। ये आज हमारा पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह हम इस पे बहुत ज़्यादा आइडिया मेरे, और भी अगर आपके जहन में कोई चीज़ें हैं तो आप मुझसे लाजमी कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ये भी मैंने आप लोगों के कहने पे ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। एक तो बंदे का अपना आइडिया होता है, लेकिन जब आप लोग मुझे चीज़ बताते हो मुझे पता चलता है कि यार लोगों को ये चीज़ नहीं आ रही, उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं उस पर ट्यूटोरियल बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो बेझिझक होकर आप मुझसे शेयर करें आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको मुश्किल लगती है। सो मुझे जहाँ तक आता है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा चैनल को शेयर करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इन चीज़ों से महरूम हैं। और क्या करना है, और हाँ, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की भी क्लास आप साथ साथ देखते रहिए, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ, नेक्स्ट टिप के साथ और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक के नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।